Assalamualaikum and hello everyone, how are you all? It's me आयशा जाहिद। तो हमारी मॉर्निंग के होने के साथ साथ ही हमारे घर के काम शुरू हो जाते हैं। जैसा जो पानी की बॉटल्स है वो हमेशा जब खाली होती है तो रूम में ले आता है, हम बाहर करते हैं, वो यहाँ तक के मैट्रेस और बेड पे भी आके रख देता है और हम उठाते हैं। बस यही चलता रहता है पूरा दिन और उठते साथ ही हमारा काम शुरू हो जाता है, नाश्ते का, खाने का और बर्तन, और बस यही कुछ चलता रहता है पूरा दिन। पहले मैं अभी कुछ दिन से मैं बहुत लेज़ी हुई हूँ, बस मेरा दिल नहीं चाहता ज़्यादातर काम करने को। एक दिन मैंने बैंगन बनाने के लिए, भरता बनाने के लिए बैंगन रखे और बैंगन बना के तो फ्रिज में रख दिए। आज मैं उसको सही से बनाऊँगी, इसका तड़का लगाऊँगी, तो इसलिए मैं पिछला भी एक इसमें ऐड कर रही हूँ, एक क्लिप, ताकि भरते का वो पूरा बन जाए और साथ साथ हम गपशप भी करेंगे। तो आज मैं बात करूंगी लाइपोसक्शन के बारे में कि लाइपोसक्शन क्या होता है और मैं अपनी लाइपोसक्शन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये कि लाइपोसक्शन होता क्या है, कैसे होता है, ये कहाँ से होता है, कास्ट क्या है इसकी, और मैंने कब और कहाँ से करवाया और मेरी क्या इस पर ख़र्चा आया, कितने टाइप्स का होता है ये, और रिकवरी टाइम, ये सब कुछ मैं शेयर करूंगी इसमें। ये लाइपोसक्शन एक फ़ैट रिमूवल प्लास्टिक सर्जरी होती है जो हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा फ़ैट होता है वो इस सर्जरी के ज़रिए निकाला जाता है। वो एब्डोमेन से भी निकाल सकते हैं, बैक से भी निकाल सकते हैं, हाथों पैरों, जहाँ से आपकी एक्स्ट्रा फ़ैट होती है, डबल चिन होता है, ये सब कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा फ़ैट निकालने को लाइपोसक्शन बोलते हैं। ये एक कैनुले के ज़रिए होता है, जो एक बड़ा सा कैनुला होता है और वो आपके स्किन के नीचे जो फ़ैट होते हैं पूरा अंदर पेट में नहीं करते, जो स्किन के नीचे जो फैट है उसके ज़रिए वो कैनुला पतले पतले छोटे छोटे सुराख आपके पूरे जिस्म में, जहाँ से आपने रिमूव करना होता है फैट, वहाँ पतले पतले सुराख करते हैं और उसके ज़रिए वो कैनुला अंदर करके तो वो जो सकिंग होती है उससे वो फैट निकाल देते हैं बाहर। तो ये कहाँ से होता है और ये कौन करता है? ये प्लास्टिक सर्जन करते हैं, जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं तो वो ये प्रोसीजर करते हैं और ये एक टाइप की सर्जरी है जो तकरीबन उस पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, फैट पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ से और कितना फैट रिमूव करना चाहते हैं। ये इसमें जो लाइपोसक्शन है, जस्ट लाइपोसक्शन, उसमें ये होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो रिमूव कर देते हैं, पर जो स्किन जो लूज हो जाती है उसके लिए फिर आगे से दूसरा प्रोसीजर करना पड़ता है, उसको टमी टक बोलते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा फैट जो एक्स्ट्रा स्किन होती है जो लूज हो जाती है, लटक जाती है, तो टमी टक वो काट के, जो एक्स्ट्रा स्किन है वो काट के तो एक जो फिर उसको जोड़ देते हैं, स्टिच करवा देते हैं, तो उस प्रोसीजर को टमी टक बोलते हैं। वो तब होता है जब इंसान फुल फैट अपना रिमूव करवा ले और आगे से अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रखें, तो उसके लिए फिर टमी टक भी अच्छा होता है। ये होता है टमी टक से कि बिल्कुल आपका पेट जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। अब बारी आती है इसकी कॉस्ट की, इस पे खर्चा कितना आता है। जैसे बाहर के मुल्कों में, जैसे यहाँ सऊदी अरब में, इसके ऊपर 40 to 45,000 रियाल इसके ऊपर खर्चा आता है। बहुत ज़्यादा महंगा है ये, पर ये होता है ना, फुल बॉडी, थाइज, आर्म्स, बैक, एब्डोमेन, इस पूरे का इतना आता है। और दुबई में भी इसकी यही कॉस्ट है। दुबई में 45,000 दिरहम तक इसका वो कॉस्ट बनता है, लेकिन वो उसमें टमी टक भी होता है और लाइपोसक्शन भी होता है। पूरी बॉडी में जितना फैट है ना, जहाँ जहाँ से है सब निकालते हैं। और मुल्कों की बहुत, फिर मिस्र है, मिस्र में ये थोड़ा सा इन ममालिक से थोड़ा सस्ता है, लेकिन वो उनका अलग इसलिए कॉस्ट सस्ती भी है कि वो एब्डोमेन की अलग पैसे लेते हैं। अगर आप एब्डोमेन करना चाहते हैं, आर्म्स के अलग, थाइस की अलग, इस तरह जो आप हिसाब हो तो 3,000 रियाल उसके बनते हैं, अलग अलग से वो लोग लेते हैं, चार्ज करते हैं। और अब बात आती है कि मैंने ये लाइपोसक्शन कहाँ से करवाया। तो मैंने अपना लाइपोसक्शन पेशावर से करवाया, पाकिस्तान से करवाया। और जो मैंने करवाया है, मैंने सिर्फ एब्डोमेन और बैक का करवाया है, क्योंकि मुझे बाकी ज़रूरत नहीं थी। मेरा एब्डोमेन काफ़ी हद तक बढ़ गया था और बिल्कुल नीचे की तरफ लटक सा गया था, जो मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। तो उसकी वजह से हम लोगों ने फिर आपस में मशवरा किया मेरे हस्बैंड ने कि हम लोग लाइपोसक्शन करवा देते हैं। तो जब हम लोग अपने डॉक्टर के पास गए, मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर को मैंने बोला कि मैं
जस्ट लाइपोसक्शन करूँगी, मैं टमी टक नहीं करवाऊँगी, क्योंकि अभी तो हमारी फैमिली पूरी नहीं हुई। अल्लाह खैर से हमारी फैमिली को आगे बढ़ाए, तो मैं आगे फिर अपनी फैमिली पूरी करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैंने जस्ट लाइपोसक्शन करवाना है। तो डॉक्टर ने मुझे ये मशवरा दिया कि तुम लाइपोसक्शन करवाओगी, लेकिन तुम फुल जो फ़ैट है वो रिमूव नहीं करोगी। 100% हम तुम्हारी फ़ैट नहीं निकालेंगे। अगर हम लोगों ने 100% तुम्हारी फ़ैट निकाली तो तुम्हारी जो स्किन है वो ज़्यादा लूज़ हो जाएगी, जैसे इंसान के कपड़े होते हैं इस तरह उस पर फिर ज़ख़म बन जाते। इतनी ज़्यादा लूज़ होने के साथ वो दूसरी स्किन के साथ टच करेगी तो उसके अंदर ज़ख़म पड़ सकते हैं। तो तुम्हारा हम करेंगे 60 to 70% फ़ैट रिमूव करेंगे, और उससे हम आगे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसके बारे में फिर हम लोगों ने बहुत सोचा, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते लिए सोच सोच के कि क्या करवाना चाहिए। मेरा दिल था 100% फ़ैट रिमूव करने को। डॉक्टर्स का मशवरा ये था कि 60 to 70% रिमूव करोगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, इतना ही काफ़ी, जितना डॉक्टर बोल रहा है, क्योंकि जब डॉक्टर ज़्यादा करेगा तो वो ज़्यादा चार्ज करेगा, इसमें तो तुम्हारा ही नुकसान है, इसलिए डॉक्टर ऐसा कह रहा है। वरना डॉक्टर का क्या, वो तो ज़्यादा पैसे ले लेगा, ज़्यादा कर देगा। लेकिन डॉक्टर सही कह रहा है, वो तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात कर रहा है, तुम ऐसा ही करवाओ जो डॉक्टर चाह रहा है। फिर हम लोगों ने इस पर कुछ टाइम मशवरा किया और हम लोग राज़ी हो गए अपने लाइपोसक्शन करवाने के लिए। तो आगे इस पर कितनी कॉस्ट आई और इसके रिकवरी टाइम और उसके लिए क्या क्या एहतियात करने पड़ते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि मेरा व्लॉग ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।